बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक फील्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और बहुत कुछ। तो इस टॉपिक नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। सिमेंटिक फील्ड जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं मीनिंग के अंदर, और इनके फीचर्स सेम होते हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है। यानी कि एक हम यूँ समझ लें कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक जैसी चीज़ें हैं। तो ये जो बॉक्स है ये हो जाएगा सिमेंटिक फील्ड, और ये जो चीज़ें हैं ये फिर उसकी हो जाएंगी एलिमेंट्स। तो सिमेंटिक फील्ड जो होता है यूँ समझे एक फील्ड है, एक ग्रासी प्लाट है, उसके अंदर ग्रास है, फूल हैं, पौधे हैं, गुलाब हैं। तो ये जो फूल गुलाब के जो पौधे हैं ये फिर एक ही सिमेंटिक फील्ड के फीचर्स हो जाएंगे, और ये जो गार्डन है पूरा ये हो जाएगा सिमेंटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, कलर्स जो हैं वो एक सिमेंटिक फील्ड है, और कलर्स के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, पर्पल है। तो ये तमाम जो है ये जो कलर्स हैं ये एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही सिमेंटिक फील्ड से रिलेटेड करते हैं जो कि कलर्स हैं। उसमें कैटेगरी उनकी डिफरेंट हो सकती है, बट उनका जो एक रिलेशन है वो एक ही चीज़ के साथ है, और वो है सिमेंटिक फील्ड, और वो है कलर्स। सिमेंटिक फील्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वोकैबुलरी की लैंग्वेजेस के अंदर उनको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं कि किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं मीनिंग को लेके। यानी कि मीनिंग को अगर हम देखें तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने मीनिंग के लिहाज से एक ही सिमेंटिक फील्ड के साथ या एक ही चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, इनका ताल्लुक जो है वो एक ही चीज़ के साथ बन रहा है। अब हम देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं सिमेंटिक फील्ड की। बहुत सी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ टाइप टैक्सोनॉमिक फील्ड। टैक्सोनॉमिक फील्ड जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि उनकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, जो सिमेंटिक फील्ड है एनिमल्स का, उसके अंदर बहुत से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होंगे, जैसे डॉग है, कैट है, हॉर्स है, काऊ है। अब ये एक ही सिमेंटिक फील्ड से रिलेट करते हैं, एक ही सिमेंटिक फील्ड से रिलेशन जो है वो रखते हैं, क्योंकि इनकी जो एक तो बायोलॉजिकल फीचर्स भी तकरीबन तकरीबन सेम है। उसके अलावा ये जो है एक ही सिमेंटिक फील्ड के साथ जो है रिलेशन जो है इनका देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फंक्शनल फील्ड। फंक्शनल फील्ड जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि शेयर्ड फंक्शंस या यूजेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे टूल्स हैं, टूल्स में हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, रेंच हो गया, सॉ हो गया। ये जो है ये एक ही सिमेंटिक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं अपने फंक्शंस और अपनी ज़रूरियात के हिसाब से। जैसे इनके फंक्शन है कि इनको काम में लाया जाता है, इनका फंक्शन एक ही है, बट इनकी जो नेम है वो डिफरेंट है, और सिमेंटिक फील्ड भी इनका सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ इनके फंक्शंस और इनके यूजेस की वजह से। नेक्स्ट है थीमेटिक फील्ड। बहुत से फील्ड्स हैं जिनके अंदर वर्ड्स को जो है ग्रुप किया जाता है उनकी थीम्स या टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होके। जैसे सिमेंटिक फील्ड है वेदर का, जिसमें जो है रेन है, स्नो है, विंड है और सनशाइन है। उसके अलावा कोलोकेशनल फील्ड, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जो कि वर्ड्स को ग्रुप करते हैं। अब इस फील्ड के अंदर, कोलोकेशनल फील्ड के अंदर जो है उनकी जो टेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ अकर होने की लैंग्वेज के अंदर, इसके ऊपर जो है बेस्ड है कोलोकेशनल फील्ड। जो सिमेंटिक फील्ड है फूड का, उसके अंदर फॉर एग्जांपल ईट, कुक, मील, रेस्टोरेंट ये शामिल है। उसके बाद है जी आइडिएशनल फील्ड। ये जो फील्ड है ये वर्ड्स को की ग्रुपिंग करता है उनकी शेयर्ड आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट की वजह से। जैसे सिमेंटिक फील्ड है टाइम का, अगर हम देखें टाइम का सिमेंटिक फील्ड देखें तो उसमें आवर है, सेकंड है, डे है, वीक है, मंथ है। तो ये शेयर्ड आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है टाइम का सिमेंटिक फील्ड। अब टाइप्स हमने कर ली हैं, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सिमेंटिक फील्ड की। अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सिमेंटिक फील्ड के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनकी कॉमन थीम और कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉमन थीम और कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि सेमेंटिक फील्ड के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं मीनिंग के साथ, और उनके जो सिमेंटिक फीचर्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सिमेंटिक फील्ड जो है वो हायरार्किकल होते हैं, नेचर के उनकी जो नेचर होती है वो हायरार्किकल होती है, और ब्रॉडर फील्ड्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक फील्ड्स भी होते हैं। यानी कि ब्रॉडर फील्ड है उसके अंदर छोटे छोटे और स्पेसिफिक फील्ड्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स में डिफरेंट होते हैं। यानी कि डिफरेंट, अगर एक लैंग्वेज है, एक कल्चर है,
उसमें सिमेंटिक फ़ील्ड और तरह के हैं, तो दूसरी लैंग्वेज और कल्चर में सिमेंटिक फ़ील्ड और तरह के होंगे। सिमेंटिक फ़ील्ड जो है उनको ऑर्गनाइज़ेशन जो होते हैं वोकैब्युलरी की लैंग्वेज के अंदर उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जो आइडेंटिफ़िकेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो भी लैंग्वेज एक्विज़िशन और यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सिमेंटिक फ़ील्ड। सबसे पहले जो है मेंटिकल लेक्सिकॉन। जो सिमेंटिक फ़ील्ड जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइज़ करें और कैटेगराइज़ करें वर्ड्स को मेंटल लेक्सिकॉन के अंदर, और ताकि हमें जो है ईज़ी हो, हमारे लिए आसानी हो कि किस तरह से हमने लैंग्वेज को वापस अपने दिमाग में लेके आना है और उसको प्रोसेस करना है, और किस तरह से लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन। जो सिमेंटिक फ़ील्ड हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन में इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए, सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, उनको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से उन वर्ड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनमें फिर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं लैंग्वेजेस के। तो ये जो क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं सिमेंटिक फील्ड के अंदर, ये फिर हमें हेल्प करते हैं कि हमने जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। और फिर हमें पता चलता है कि हमारी लैंग्वेज में कौन-सा डिफ़रेंस है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस से रिलेटेड। और जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो लैंग्वेज हम एक्वायर करना चाहते हैं, उसमें क्या डिफ़रेंस है, हमारी लैंग्वेज में क्या डिफ़रेंस है और उस लैंग्वेज में क्या डिफ़रेंस है। तो इस तरह से जो क्रॉस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, उनको भी हमें सिमेंटिक फ़ील्ड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचिंग। अब जो सिमेंटिक फ़ील्ड है ये लैंग्वेज को टीच करने में, जो टीचिंग मटेरियल है, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको यूज़ करने में भी इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। स्ट्रक्चर जो होती है वोकैब्युलरी की, लैंग्वेज की, वो भी अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है, और किस तरह से लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करवानी है लैंग्वेज लर्नर से, उसमें भी हेल्प मिलती है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब जो सिमेंटिक फील्ड है ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरह से हमने जो लैंग्वेज और दूसरे कॉग्निटिव प्रोसेस है जैसे कि मेमोरी है, अटेंशन है, परसेप्शन है, और जो लैंग्वेज प्रोसेस है और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इसको भी स्टडी करने में सिमेंटिक फील्ड जो है वो हमारी हेल्प करते हैं।